का है कोई राज गिरने का, वो इसीलिए गिरा रहे। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख वंचा कृपा निधाना। और कभी कभी बाल को ऊपर पहुंचाने के लिए नीचे थपक लगानी पड़ती है, फिर ऐसे पहुंच। अपने ज्यादा बुद्धि न लड़ावे, शरणागत है महाराज देख लो, आप देख लो। भाई इतनी प्रार्थना जरूर है कि मन का विश्वास कमजोर होना, हमारा विश्वास न डगमगाए। अभी परसों की घटना है, निज मंत्र आज एम्बुलेंस में शरीर पूरा हुआ अभी कोने पे, हाँ जो वो है अभी परसों तो निज मंत्र हुआ। हमारे सब संतों की सेवा की भावना उनके अंदर दृढ़। अभी अभी परसों निज मंत्र मिला, आज श्री जी के पास गए। श्री जी के पास गए, हम ऐसे किसी को श्री जी के पास की बात नहीं कहते, कल्याण हो गया मंगल हो गया ये तो कहते हैं। श्री जी के पास गए, अभी अभी संतों की सेवा की, सब संतों के वस्त्रों की याचना की, वस्त्र मुझे गर्म वस्त्र संतों के लिए दे। हाँ ठीक है, अनंत जन्मों से भटकते आ रहे हैं, और जिसे निज मंत्र मिल गया और जो दृष्टि में आ गया और संत सेवा बन गई, जाने की तो तिथि निश्चित है पहले से ही, और वो शरीर छूटा श्री जी के पास पहुंच। इसीलिए कहते हैं कि मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसी शक्ति हमें देना दाता। हे दाता, हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो कि आपके लीला चरित्रों में संशय न हो जाए। ये लीला चरित्र है, ये अभी परसों निज मन बिल्कुल फिट, बहुत मतलब माइंडेड आदमी, और राधे से अभी एम्बुलेंस में शरीर पड़ा मिला। इसीलिए खिलवाड़ है मनुष्य शरीर। जितना राधा नाम कमा लो, जितना भगवान नाम जप कर लो, उतने जीवन की सार्थकता। हमारे बंचंद महाप्रभु ने जब राधा वल्लभ जी का प्रथम मंदिर निर्माण होने को हुआ तो कहा जो मंदिर निर्माण करेगा वो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तैयार हो। तो बड़े बड़े धनी मानी पीछे हट गए। जब सुंदरदास जी ने ये बात सुनी तो आया उनका जय जय, अभी इस क्षण ये मैं संकल्प लेता हूं, मेरे पास जितनी संपत्ति है वो सब राधा वल्लभ जी के मंदिर में, जो पुराना मंदिर है ना। तो उन्होंने कहा सुना नहीं हमारी बात, बड़े गूढ़ बात है ये। जिस समय मंदिर निर्माण होगा, शुरू होगा, उसी समय तुम मर जाओगे। तो उनका अगर 1 वर्ष का समय दे दिया जाए कि हर उत्सव राधा वल्लभ जी के देख लूं तो वृंदावन वास करूंगा। 1 वर्ष राधा वल्लभ जी की नित्य आरती और नित्य उत्सव जो पूरे 12 महीने के देख लूं तो जय जय इच्छा है हमारी। तो उनका जवाब दिया, जो ही उत्सव आखिरी पूरा हुआ तभी ये पद चल रहा था, बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज। समाज में बैठे थे, राधा वल्लभ जी के मंदिर के ठीक सामने समाधि बनी सुंदरदास जी की। ये क्या था, जो मंदिर बनाएगा सीधे निकुंज जाएगा। अगर ऐसे कह देते तो दसियों तैयार हो जाते। कह दिया जो मंदिर बनाएगा उसका शरीर उसी समय पूरा हो जाएगा। बड़ी कृपालु लाडली जो है, जैसे किसी की माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके बच्चे को टॉफी और दुलार करो तो अपने आप को कहे अरे भाई साहब आपके वैसे, वो मतलब रीझ जाएगी, वो आप पर प्रसन्न हो जाएगी क्योंकि उसके बच्चे। ऐसे श्री जी दासी वत्सला कर ही राधा, माँ में जो वात्सल्य होता है वो एक अंश में होता है। मेरी महारानी जो वात्सल्य समुद्र है, जब कोई उनके जनों को दुलार करता है तो रीझ जाती है, अरे अब तुम्हें प्रारब्ध कर्म परेशान नहीं करें, आओ मेरे पास आ जाओ। श्री जी अपने चरणों की सेवा में महान कृपालु हमारी महारानी। ये एक नहीं 25 उदाहरण ऐसे हैं कि श्री जी ने जन्म जन्म के कर्म बंधन काट दिए, जन्म जन्म के कर्म बंधन काट दिए बहुत। तो हम इसीलिए कहते हैं किसी भी लीला में विश्वास न कम करना। कि उनके परिवार वालों को यही कह रहे थे कि ना रोने की जरूरत है ना उदास होने की जरूरत है, इनका काम बन गया। मनुष्य जीवन तो सबको मिलता है,
क्रम बाई क्रम मिलता है, लेकिन लाभ कोई उठा पाता है। इन्होंने लाभ उठा लिया। परसों निज मंत्र और आज श्री जी के पास गए, कितनी करुणा हो गई। पर उसको सोचने में जैसे कि अभी परसों निज मंत्र और आज चले गए, अभी बाबा की ये सेवा की और चले गए। और बताएं, एक थे ऐसे न्यौछावर जो सेवा जैसा चटपट 1 साल सेवा किए। भगवान के पास जाना कौन चाहता है, विचार करो। अभी जैसे कहा जाए इतने लोग बैठे हैं, मृत्यु प्राप्त होगी, मरना होगा, निकुंज जाने की बात, चलो तैयारी करो। वही तैयार बैठे हैं जो पहले से तैयार थे कि अब हम तो वो कह देगा कि अभी ले चलो, अभी 1 मिनट मत लगाओ, क्योंकि मेरा कोई है नहीं और मैं इन्हीं के लिए जीवन दिए हूँ। लेकिन घर गृहस्थी, परिवार, रिश्ते नातेदार, वो ये कहेगा कि ठीक है अगले इतवार तक का समय दो, हम रजिस्ट्री करी आवे, सब बात बताए आवे। कोई बहुत भजनानंदी नहीं, तुम जहां मरने की बात आएगी तो एक बार हो जाएगा कि थोड़ा समय तो दे दो, थोड़ी हिम्मत तो बना ले। यहाँ बहुत राग हो जाता है, संसार में बहुत राग हो जाता है। इसी राग को नाश करने के लिए सत्संग है, साधना है, साधु सेवा है। पर सेवा का उल्टा फल न सोचना कभी। जैसे आप सेवा किए और आपको कोई कष्ट मिला उस सेवा के निमित्त से, तो समझो बहुत बड़ा अशुभ प्रारब्ध नष्ट हो गया। काशी में एक वैष्णव रहते थे, वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर के प्रति अगाध प्रेम और युगल सेवा में रहते थे। श्यामा श्याम के उपासक थे, वृंदावन रस के रसिक थे, पर वो इतने अनन्य थे कि कभी गए। अगाध प्रेम था शिव जी के चरणों में। बिना शिव जी की कृपा के प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम होता ही नहीं। तो विश्वनाथ जी आज भी अद्भुत विद्वान भगवान शंकर के पार्षद हैं जो सेवा में रहते हैं। प्रधान तो आ चुके हैं कृपा करके। तो संस्कृत ऐसे जैसे उनके, हम लोग साधारण भाषा से, कितने काशी में हमें ऐसे विद्वान मिले जो हिंदी से बात ही नहीं करते, केवल संस्कृत से बात करते हैं। आप समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे वो संस्कृत से बोलेंगे। तो उन्होंने ज्योतिष में विचारा, उनके प्रति थोड़ा भाव आया कि कैसे वैष्णव माने हुए भक्त थे और ये विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते। तो उसमें लिखा कि कल जो है ज्योतिष में आया कि म्लेच्छ सेना आएगी। उस समय म्लेच्छों का राज्य था और सब उनका नष्ट भ्रष्ट कर दे। तो बोले हाँ, शिव जी के दर्शन करने नहीं आते तो होना ही चाहिए। दूसरे दिन 12 बजे समय था म्लेच्छ आने का। वो बहुत बड़ी ज्योतिष का ज्ञान। अभी हमने एक ज्योतिषाचार्य ऐसे देखे, ऐसा तक बता देंगे जैसे कि हमारा बैल खो गया है। बोले खो नहीं गया, चुरा ले गया, तुम्हारे घर से 20 घर के पीछे वाले आदमी ने चुराया है और अमुक जगह बंधा है। गणित, ज्योतिष बहुत सिद्ध गणित है अगर ज्ञान हो उसका। तो दूसरे दिन मध्याह्न के बाद गए उनके यहाँ अपनी ज्योतिष की परीक्षा के लिए कि जो म्लेच्छ सेना आएगी विध्वंस करेगी। तो 12 के 2 घंटा बाद गए। वो गए तो बोले वहां कुछ भी नाश नहीं हुआ था। तो उनका भगत जी कहाँ है? बोले स्नान करके कपड़ा पहन रहे हैं। भगत जी आए तो उन्होंने कहा मैं आश्चर्यचकित हूं कि भगवान शंकर प्रदत्त हमारी ज्योतिष है, हमारी ज्योतिष कभी झूठ नहीं निकल सकता। आज 12 बजे सेना आनी थी, म्लेच्छ सेना, और वो विध्वंस करके जानी थी, तो मेरी ज्योतिष कैसे झूठी हो गई? तो उनका नहीं आई थी सेना। तो बोले यहाँ तो कुछ विध्वंस नहीं। बोले जब मैं भोग लगा रहा था ठाकुर जी का तो मुझे तंद्रा आ गई। उसी तंद्रा में देखा कि म्लेच्छ सेना आई, मुझे बांधा गया और सब विध्वंस किया। तो उसी लिए मैं स्नान करके नए कपड़ा पहन रहा हूं, क्योंकि मुझे तंद्रा में म्लेच्छ छू गए। उस भाव इतना बड़ा अशुभ प्रारब्ध तंद्रा में निकल गया, तंद्रा में निकल गया। यह है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्तों की शरणागति, भगवान के भक्तों का भजन, भगवान का भजन। ये बड़े बड़े प्रारब्धों को ऐसे सूक्ष्म में निपटा देता है। तो कभी कभी जीव को ऐसी लीलाओं में लगता है कि जब से वृंदावन में जुड़े तब से ऐसा, जब से भजन शुरू किया तब से विपरीत परिस्थिति आती चली जा रही।
विश्वास कम मत करना। इसीलिए अंदर से ये बात आई कि आप लोग इस बात में पुष्ट नहीं, ये लीला बिहारी की विनाश लीला है मृत्यु लोक में। अब इस विनाश में अविनाशी मिल जाए कितनी बड़ी बात हो गई, पर अविनाशी के मिलन को तो देखता नहीं ना कोई, विनाश लीला को देखता है तो उसको भय हो जाता है। इसलिए भयभीत तो होना मत और विश्वास भी कम मत होने देना।